सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन निम्न रूप में उपस्थित है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन किस रूप में उपस्थित है? तो अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में कार्बन उपस्थित है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है? तो 6 सहसंयोजक आबंध है कि 7, 8 की 9? तो इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपका ईंधन है वहाँ पूरी तरह से नहीं जल रहा है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो 4 है। 5वां देख लेते हैं। साबुन के अणु में होता है तो जो जलरागी है वहाँ सीर होता है और जो जल विरागी होता है वहाँ पूंछ होती है। सबसे पहला रिक्त स्थान है कार्बन की संयोजकता डैश है। तो अभी तो हमने ऊपर देखा कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। डैश में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है। तो पार्ट कार्बन का चल रहा है इसलिए कार्बन ही ऑप्शन आएगा। तो सीधी सी बात है, कार्बन में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है। डैश यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। तो जो कार्बनिक यौगिक है उनमें समावयवता का गुण पाया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका कार्बनिक। तो यहाँ लिख देते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बन में क्या पाया जाता है? श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है और इसका ऑप्शन है कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। अब है सत्य और असत्य। कार्बन विद्युत सहसंयोजी बंध बनाता है। तो यहाँ बात गलत है क्योंकि कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ बात गलत है, वो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये बात सत्य है। जोड़ी से पहले आप इस बात को अच्छे से समझिए कि जो हाइड्रोकार्बन है इसके अंतर्गत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। जो एल्केन है इसका जो सामान्य सूत्र है, इन तीनों के सूत्र में से एक सूत्र आपसे 100% पूछता है। तो जो एल्केन है इसका जो सामान्य सूत्र है वहाँ होता है CnH2n+2। ध्यान से समझिएगा, CnH2n+2। इसका मतलब क्या है? यानी कि कार्बन का जो पहला वो बनेगा तो यानी कि C1 और हाइड्रोजन का भी पहला, तो 2 × n का मान हो गया 1 + 2। आंसर निकल कर क्या आया? C1 और 2 1 2 2 2 4, तो CH4। तो ये है आपका मेथेन। और इसी तरह आगे जब बनाएंगे तो इसका माना जाएगा 2 × 2, तो ये तो बन जाएगा आपका C2 और H2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 में 2 कितने जाएंगे? 6। तो इस तरह क्या जाएगा? ये एथेन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका क्या है? सामान्य सूत्र। इससे क्या होता है? सूत्रों की संख्या पता चलती। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से आगे चलता रहता है। एल्कीन का जो अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनके सूत्र की बात कर रहे हैं। एल्केन का हो गया CnH2n+2। एल्कीन इसमें से ये 2 हटा देना है बस, तो बन जाएगा आपका CnH2n। ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं, तीनों में से एक 100% आएगा। एल्केन का हो गया CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का जो है वो इसमें ऋण 2 कर दो, CnH2n और ऋण 2। ठीक है, तो एल्केन का क्या है? CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n ऋण 2। तो जोड़ी में पहला क्या है आपका? एल्केन का सामान्य सूत्र, और हमने जो अभी पढ़ लिया है CnH2n। तो इसका ऑप्शन ए ही है। अब दूसरा है एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, यानी कि इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन में ऋण 2, यानी कि इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। यहाँ पर उत्तर माला थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है,
तो आपको मैंने बिठा दिया दिमाग में कि एल्केन का क्या है, CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन है CnH2n ऋण 2। अब एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंध होता है? तो कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है सहसंयोजी आबंध। एकल सहसंयोजी बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? जिनमें एकल आबंध पाया जाता है वहाँ कहलाते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो एकल आबंध पाया जाता है वहाँ पाया जाता है एल्केन में। तो सोडियम एवं पोटेशियम के कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? तो सोडियम एवं पोटेशियम के कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं साबुन। ये साबुन की परिभाषा है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में ये एक स्थान सत्य और ये जोड़ी।